जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, तो हम लोगों ने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था? पाबंदी वक्त, कि हमने अपने वक्त की जो पाबंदी किस तरह से करनी है। तो मैं आपसे क्वेश्चन कर लूँ अपने प्रीवियस लेक्चर के मुताबिक? सबको समझ आई भी थी? कौन बताएगा मुझे कि वक्त की क्या अहमियत होती है? जी बताएं। पाबंदी वक्त किसी भी कार्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक सैलून रन कर रहे हैं और सबसे पहले जो इंस्ट्रक्टर है वो टाइम की पाबंदी करेगा, वक्त पे पहुंचेगा, तो उसके देखते हुए जो वर्कर्स हैं वो भी टाइम पे आएंगे। और आपके वर्कर्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी है टाइम की पाबंदी जितने की आपके लिए है। क्योंकि अगर आपका कस्टमर आ रहा है और आपके पास वर्कर अवेलेबल नहीं है या आप टाइम पे नहीं आ रहे, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और ये आपके बिज़नेस को डिस्टर्ब करेगा। गुड, बिल्कुल। अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचते हैं तो ये आपके बिजनेस के लिए नेगेटिव पॉइंट जाता है। जी मैम, इसके अलावा अगर हम किसी ब्राइडर को टाइम देते हैं कि आपने इस टाइम पर आना है, अगर हम पाबंदी नहीं करेंगे तो वो भी हमें देखकर नहीं करेंगे। बाद में वो जल्दी डालेंगे कि हमें रेडी होना है और हमने जाना है, और काम किसका ख़राब होगा? आपके पार्लर वाली ने सही तैयार नहीं की। बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल। वो बिल्कुल भी कभी भी क्लाइंट अपने एंड पे बात नहीं लेता। वो यही कहता है कि आपने हमें स्लो सर्विसेज दी हैं, आपने हमें प्रॉपर टाइम नहीं दिया है। गुड। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं जब आप अपने सैलून में आएंगे वक्त की भी पाबंदी करते हुए? तो सबसे पहले हमने आते ही अपना कौन सा काम करना है सैलून में आते साथ ही? क्या करना है हमने? जी बिल्कुल, हमने अपने वर्क सेशन को जो है वो रेडी करना है। वेरी गुड, वेल डन। इसका मतलब है कि आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आ गई है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा काम जहाँ पे हम करते हैं, यानी जो हमारा वर्क प्लेस है, जो हमारा सैलून है, वहाँ पे हमने बातचीत कैसे करनी है, यानी कि हमने अपने क्लाइंट के साथ किस तरह से बात करनी है, हमने अपने जो हमारे वर्कर्स हैं उनके साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए हमने आज हमारा ये टॉपिक है। यानी कि सबसे पहले तो इसमें ये बात आ जाती है कि आपका खुश इखलाक होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपका इखलाक अच्छा होगा, आप अपने कस्टमर की बात को गौर से सुनेंगी और मुनासिब रवैये के साथ सुनेंगी। एक इखलाक होता है कि आपका खुश इखलाक होना, एक होता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रैंकली हो गई हैं। तो फ्रैंक नहीं होना किसी के साथ। आपने अपने क्लाइंट के साथ आपने एक जो अपना ताल्लुक़ है वो इस तरह से इस्तवार करना है कि ना बहुत ज़्यादा फ्रैंक होना है और ना रूड होना है। अगर आप रूड हो जाएंगी तो क्या होगा? आपका बिजनेस कम होना शुरू हो जाएगा। लोग कहेंगे ये मगरूर खातून है, हम इसके पास बिल्कुल भी नहीं काम करवाने के लिए जा रहे, इसमें बड़ा एटीट्यूड है, कहेंगे ना ऐसे। तो हमने क्या करना है, अपने रवैये को मुनासिब रखना है जिसमें अखलाक का अंसर ज़्यादा होगा और जो हमारे बुरे रवैये हैं उनका अंसर कम होगा। हाँ जी, तो अब इसमें हमारे पास आ जाती है कि जैसे हम गैर दिलचस्पी से बात सुनते हैं। अगर आपके पास एक क्लाइंट आ जाता है, ये मैं आपको कुछ कंटेंट्स बताने लगी हूँ कि हम जब बातचीत करते हैं, आप अपने क्लाइंट से कन्वर्सेशन करेंगी तो उसमें आपने किन बातों को मद्देनज़र रखना है। एक तो जो होता है कि आप गैर दिलचस्पी से बात सुनना, लाइक आपका कस्टमर आ गया है, आप किसी का काम कर रही हैं, आपके पास 2-4 कस्टमर्स और आ गए हैं, तो आप क्या कर रही हैं, आपका जो है वो जो अटेंशन है वो पहले कस्टमर की तरफ है। जबकि अगर आपके पास कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं है, आप खुद ही सारा अपना सैलून जो है वो देख रही हैं, उसमें सारी डीलिंग शीलिंग सब कुछ आपने खुद करना है, तो क्या है इसमें क्या होगा कि अगर आप गैर दिलचस्पी का मुजाहरा करेंगी तो आने वाला जो न्यू कस्टमर होगा वो समझेगा कि ये अगर मुझ में जो है इंटरेस्ट नहीं ले रही, लाइक मैं जो है वो आपसे बात भी नहीं अपनी कंप्लीट करेगा। वो आपको अपनी स्किन का अगर उसको प्रॉब्लम है, हेयर का है, या जो भी इसने काम करवाना है, जो भी अपनी प्रॉब्लम आपके साथ वो डिस्कस करने के लिए आया है, तो वो क्या करेगा, वो छोड़ के चला जाएगा। वो कहेगा कि मैं फिर आ जाऊँगा। ठीक है, एक तो ये सीन होगा। दूसरा ये होगा कि फिर वो कभी भी नहीं आएगा आपके पास। वो कहेगा उसके पास तो रश होता है, जब उसके पास रश होता है तो वो दूसरे जो हैं वो क्लाइंट के ऊपर बिल्कुल भी वो दिलचस्पी नहीं लेते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने उनमें जो है गैर दिलचस्पी जाहिर नहीं करनी, बल्कि आपने जैसे मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, आपके अल्टरनेट कोई और होना चाहिए जो कि उसकी बात सुन सके। आपने मैनेजमेंट ऐसे करनी है कि आपने उसकी गौर से बात सुनी है। एक तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाता है। दूसरा ये आता है कि आप जिस क्लाइंट का काम कर रहे हैं, आया क्या आप उसका दिलचस्पी से कर रहे हैं, क्या आप उसका जो प्रॉब्लम है उसको दिलचस्पी से सुन रहे हैं और सुनने के बाद उसको कर रहे हैं। ये चीज़ आपने जो है ना वो मद्देनज़र रखनी है। उसके अलावा दूसरों की बात और काम में दखल देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सैलून में 2 वर्कर हैं या आप ही एक वर्कर हैं और आपके अलावा भी आपकी एक साथी वर्कर है,
हाँ जी, तो दूसरों की बात में जो आपने दखल अंदाज़ी नहीं करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके साथ जो कारकुन है वो अपने क्लाइंट के साथ वो डीलिंग कर रहा है या वो उसको बता रहा है किसी चीज़ के मतलब या किसी भी जो भी वो काम करवाने आया है उसके मतलब गाइड कर रहे हैं, तो आपने उसको इंटरप्ट नहीं करना। वो जैसे भी उसके साथ उसको मतलब डील कर रहा है, जिस तरीके से भी कर रहा है, उसको अपने तरीके से करने दें, ना कि उसके दरमियान में जाके मखल हों आप और उनको जो वो इंटरप्ट करें। उसके अलावा है कि आपका जो नामुनासिब रद्द-ए-अमल होता है, सम टाइम ऐसा होता है कि आप लोगों की ज़ाहिर बात है जहाँ पे भी कोई भी जॉब कर रहा होता है तो वो क्या होता है, कोई ना कोई टसल वगैरह चलती है। हर मतलब किसी भी कंपनी में कोई काम कर रहा है या अपना बिजनेस कर रहा है या जो भी सीन हो, तो उसमें कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ जो है ना वो गड़बड़ी रहती है वर्कर्स की ना। तो आपने क्या करना है कि उसमें नामुनासिब रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं करना। यानी कि अगर वो किसी कस्टमर का एक कारकुन काम कर रहा है, एक कारीगर अगर एक या कोई एक ब्यूटिशियन, हम कारीगर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, हम कारकुन भी यूज़ कर सकते हैं, हम ब्यूटिशियन भी यूज़ कर सकते हैं जो लफ्ज़ है। तो क्या है कि आपने उसके दखल अंदाज़ी नहीं करनी उसके साथ और ना ही उसके साथ नामुनासिब रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा करना है। अगर आप अपने एक्सप्रेशन से, आजकल तो ये दौर है बेटे कि अगर कोई काम कर रहा है ना, आपने उसके फेस एक्सप्रेशन ही दे दिया तो दूसरा बंदा कहता है चलो काम ही ख़राब हो गया, इनू तो काम सही आउंदा ही नहीं, मतलब ये बड़ी चलती है। तो आपने अपने सैलून में या आप ऑनर हैं फिर भी आपने अपने सैलून में अगर आपका कारीगर काम कर रहा है, इसमें कारीगर का कुछ नहीं जाना, आपके वर्कर का कुछ नहीं जाना, नुकसान आपका होना है। आपके बिज़नेस जो है ना वो आपका बिज़नेस ख़राब होना है, क्योंकि नेक्स्ट कम से कम वो कस्टमर नहीं आएगा। वो कहेगा यहाँ पे तो जितने वर्कर्स हैं उनको काम ही नहीं आता। लाइक मैं अगर फेशियल करवा रही थी या कटिंग करवा रही थी, ब्लो ड्राई करा रही थी, कुछ भी वो कस्टमर काम करवा रहा है तो वो तो यही समझेगा ना कि इसको नहीं आ रहा। तो आपने नामुनासिब रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं करना। और एक और चीज़ होती है कि बहुत जल्द नताइज अखज़ कर लेना। अगर कारकुन की आपस में कोई मामलात हो गए हैं तो जो ओनर है या जो मैनेजर है तो उसको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो बहुत जल्द किसी भी बात के नताइज को अखज़ कर ले, और ऐसे क्या होगा, वहाँ का माहौल ख़राब होगा आपके सैलून का, और वही वो जो एक कहते हैं लड़ाइयों वाला माहौल बन जाना, वो इस तरह से बन जाएगा। तो इससे भी इज्तनाब करना है। उसके अलावा है मनफी जिस्मानी अंदाज़। मनफी जिस्मानी अंदाज़ क्या होता है जी? यही एक्सप्रेशंस, आपने अपने किसी उल्टे सीधे पोज के साथ बैठ जाना या खड़े हो जाना, या किसी की आपको बात अच्छी नहीं लगी तो आप जैसे कंधे उचका देते हैं, ऐसे अपने ऊपर को कंधे कर देना। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? यस। तो इस तरह से आपने अपने जिस्मानी रद्द-ए-अमल भी है वो भी पॉजिटिव ही रखना है कि आपके जो एक्सप्रेशंस हैं या आपकी जो बॉडी लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, वो आपने पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखनी है, ना कि आपने उसको नेगेटिव वे में लेके जाना है। उसके बाद है सिनफ़ी इख्तिलाफ़ात भी होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका सैलून मेल एंड फीमेल का होता है, या हो सकता है कि आपके पास कोई शीमेल आ जाती है, आपने आपके जो साथ आपके वर्कर है वो शीमेल है, तो आपने उसके साथ कोई मतलब सिनफ़ी होता है कि मुखालिफ सिनफ़ जो होती है, लाइक कोई शीमेल है, कोई फीमेल है, कोई मेल है, तो आपने इस तरह के भी इख्तिलाफ़ात नहीं रखने, बल्कि आपने अपने सैलून के माहौल को बेहतरीन करते हुए अच्छे तरीके से चलना है। अब क्या है कि हर वर्कर, अब कुछ मैं आपको असूल बताऊंगी कि इसमें जो एक दूसरे से बातचीत करने के या मवासलात के जो है कुछ असूल होते हैं बेटा, तो वो मैं आज आपको बताती चलूँ कि सबसे पहला असूल होता है कि हर वर्कर को दूसरे वर्कर की इज़्ज़त करनी चाहिए। देखिए, जब आप उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे तो कोई भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। ये ज़माना ही डू एंड टेक है। अगर आप अच्छा देंगे किसी को तो अच्छा ही वापस लेंगे। तो अमूमन हम लोग पढ़ते होते हैं कि मकाफ़ाते अमल और जो हम करते हैं, और मिसाल है कि जो हम बीज बोते हैं उसी को हम काटते हैं, उसी की फसल लेते हैं। अगर हम किसी की इज़्ज़त करेंगे तो डेफिनेटली वो मुकाबिल भी हमारी इज़्ज़त करेगा। अगर हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम क्यों उम्मीद रखें कि कोई हमारी रिस्पेक्ट करेगा। तो ये भी बिज़नेस का एक अहम असूल है। जब एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से बातचीत करें, तो उसमें सबसे पहला असूल कि आपने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, और तमाम वर्कर्स को जो है ना वो अपने जो आपके क्लाइंट है उनके साथ शाइस्ता रवैया रखना है।
मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इखलाक, अगर आपका इखलाक अच्छा होगा तो आपका कारोबार बढ़ेगा। अगर आपका इखलाक जो है वो अच्छा नहीं होगा तो समझ लें कि आपने सिर्फ पैसे ही लगाए हैं, फिर खुद ही अपने काम कर करके चले जाया करना, फिर नहीं किसी ने ਤੁਹਾਡੇ को काम कराना। जे तुसी चाहते हो कि ਤੁਹਾਡੇ को कोई काम कराए तो फिर अपना इखलाक क्या करना पड़ेगा, बुलंद करना पड़ेगा। और उसका दूसरा असूल है कि जो आपके क्लाइंट्स की मौजूदगी में ना तो आपने ऊंचा हंसना है और ना ही एक दूसरे के साथ मजाक करना है। सम टाइम ऐसा होता है कि मतलब देखिए ना, आपके पास हर टाइप के क्लाइंट आएंगे, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट तो हर एक ही है। अगर कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, लेकिन रिस्पेक्ट तो एक जैसी है ना। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट कैसे हम कर सकते हैं, अगर आप आपस में क्लीग एक दूसरे के साथ वल्गर ये वो मजाक वगैरह करेंगे उल्टे सीधे, तो वो समझेगी या आप ऊंचा ऊंचा हंसेंगे या एक दूसरे को क्लाइंट की तरफ देखेंगे, फिर एक दूसरे के साथ इशारे कनाई करेंगे, मजाक करेंगे, तो वो क्या होगा बताएगा कौन मुझे? क्या होगा? एम्बेरसमेंट होगी उस क्लाइंट को। वो कहेगा नहीं, ये पता नहीं मुझे बात कर रहा है, ये पता नहीं मेरे ऊपर मतलब तनकीद कर रहा है। तो इससे भी आपका कारोबार क्या होगा, कम हो जाएगा, बल्कि कम ही नहीं ख़त्म हो जाएगा। तो इसके अलावा कि जो आपका कारकुन है, आप ऑनर हैं, तो आपको चाहिए कि आप समझा दें अपने कारकुन को कि आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर जो तनकीद बराए तनकीद होती है वो तनकीद नहीं करनी। बिल्कुल भी इस तरह का कोई मामला नहीं करना। इसके अलावा जो आपके कारकुन हैं उनको उम्र एज के हवाले से उनके जो जिन्स है, मज़हब है, अगर कोई मज़ूर है या कोई भी कौमियत के हिसाब से, या अगर सियासी मामलात हैं या इस्लामी मामलात हैं, मज़हब के हवाले से किसी किस्म में भी एक दूसरे के साथ इम्तियाज़ या इस तरह का सलूक नहीं आपने करना। उसके साथ ये ना हो कि आप एक दूसरे के साथ इम्तियाज़ी सलूक करने लग जाएं, जी वो दूसरे से बढ़कर है, वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, या वो जो है वो क्या कहते हैं, वो अमीर है, वो गरीब है। इस तरह का आपने एक दूसरे के साथ इम्तियाज़ी सलूक नहीं करना। किसी भी मज़हब को लेके या सियासत को लेके आपने अपने सैलून में अपने कारकुनों ने ना तो आपस में बहस करनी है, ना ही आपने अपने आने वाले कस्टमर के साथ किसी किस्म की भी इस चीज़ के ऊपर कोई भी बातचीत करनी है, क्योंकि किसी भी गैर फ़ायदेमंद मौजू पर बातचीत की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपने अपने कारकुन को, क्योंकि कल को आप अगर ऑनर बनती हैं तो मैं इस तरह से आपको ये लेक्चर या इस तरह से बात समझाती हूँ बेटे कि अगर आप कल को खुद ऑनर हैं या कल को आप एक मतलब वर्कर के तौर पे कहीं पे जॉब करते हैं, तो दोनों सूरतों में आपको ये सारी बातों का पता हो कि आपकी जो है वो ड्यूटीज़ क्या हैं और आपके लिए कौन सा, किसके लिए क्या असूल है। आगे है जी, कारकुनों को काम करने की जगह पर अहम मालूमात को राज में रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल राज में रखना चाहिए। देखिए, अगर आपको कोई क्लाइंट है या आपकी कोई कज़न है या आपकी कोई भाभी है या एक ही फैमिली में से 2 लोग आ जाते हैं, सास आ जाती है, नंद आ जाती है, भावज आ जाती है, अगर ये आप चुगलियाँ प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे, इसकी बात उसको, उसकी बात उसको, तो क्या होगा? उससे आपका बिजनेस ख़राब होगा, आपका बॉस आपसे नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि आपके बॉस ने तो कहना ना कि मेरे ये बातें भी छिपी भी नहीं रहती, ये बातें जो हैं वो आगे की तरफ को बढ़ जाती हैं। तो आपने ये वाला काम नहीं करना, और ना ही किसी क्लाइंट के ऊपर मनफी तनकीद करनी है, और ना ही उसकी ज़ाती मालूमात जो होती हैं वो किसी को देनी है। अगर आपके पास सास आ गई है या एक बहन आ गई है, तो बाद में उसकी भाभी आ गई है, तो आपने बहन की बात भाभी को नहीं बतानी और भाभी की बात बहन को नहीं बतानी। तो आपने इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। आपने मालूमात का जो तबादला होता है वो बोलकर, लिखकर या किसी ज़रिए से भी आपने उस तक वो जो क्या कहते हैं राज की बात है, या जो हम क्या इसको कहेंगे कि मतलब किसी की जो चीज़ आपने राज रखना है, ठीक है, वो आपने दूसरे को नहीं बताना। यहाँ तक क्लियर है? आगे है जी, इसके लिए ठीक है, ये क्लाइंट के साथ जो भी बातचीत करनी है या जो आपने कारकुन ने आपस में बात करनी है, इसके लिए आज का हमारा ये इतना ही लेक्चर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, हम टीम वर्क के ऊपर बातचीत करूँगी और वो हमारा कल होगा। अल्लाह हाफिज़।